गांव में रजनी अपने बेटी प्रिया के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। वो एक घर में काम करकर गुजारा करती थी। रजनी की बेटी प्रिया पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और घर में अपनी माँ का हाथ भी बटाती थी। इसी तरह समय बीता। एक दिन प्रिया को बहुत बुखार था, इसीलिए रजनी को काम पे जाने में थोड़ी देर हो गई। वो जब काम पहुंची तो उसकी मालकिन आई और बोली, रजनी, तुमने समय देखा है? 11 बज गए हैं। अभी तक कहाँ थी? काम छोड़ कहीं थी? काम करने का मन नहीं है तो काम छोड़ो, मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। लेकिन मालकिन, वो मेरी बेटी प्रिया को थोड़ा बुखार था, इसीलिए। ओ, अब देर हो गई तो अपनी बेटी की झूठी कहानी सुना रही हो? नहीं मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें और काम पे नहीं रख सकती, जाओ। लेकिन मालकिन, उसने रजनी की एक नहीं सुनी। रजनी उदास मन से घर लौटी। घर पहुंचते ही प्रिया ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप क्यों उदास हो? कोई बात नहीं बेटा, मैं कहाँ उदास हूँ। माँ, आप झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, क्या बात है? वो मुझे मालकिन ने काम से निकाल दिया देर से पहुंचने के कारण। अब मैं कहाँ से पैसे कमाऊंगी, तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगी? कोई बात नहीं माँ, आप मत रोइए, हम पैसे कमाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं कल काम ढूंढने जाऊंगी। ठीक है माँ। अगले दिन सुबह होते ही रजनी काम ढूंढने निकल गई। सुबह से शाम हो गई पर उसे कहीं काम नहीं मिला। वह घर आई। वह बहुत दुखी थी। प्रिया ने पूछा, माँ, क्या आपको काम मिल गया है? नहीं बेटा, मुझे कहीं काम नहीं मिला। कोई बात नहीं माँ, आप एक काम करो, आप बहुत अच्छे पराठे बनाते हो ना, क्यों ना आप पराठे बनाकर बेचो? हाँ बेटा, ये तुमने ठीक कहा। मैं अपने जमा के पैसों से कल ही पराठे बनाने के लिए चीजें ले आऊंगी। अगले दिन वो दुकान से चीजें लाकर पराठे बनाकर बेचने लगी। उसके पराठे सबको बहुत पसंद आए। पहले दिन ही उसे अच्छी कमाई हुई। अगले दिन प्रिया भी अपने माँ के साथ ठेले में आई। दिन बीतते गए। उन लोगों ने एक बड़ा मकान खरीद लिया। प्रिया भी अब पढ़ लिख कर अच्छी लड़की बन गई थी। उसने अपनी माँ की हुनर से एक फैक्ट्री खोली और रजनी उस कंपनी की ओनर बनी। उसके साथ कई दूसरी औरतें भी काम करने लगी और दोनों माँ बेटी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। Thanks for watching.